नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए आज आपको दिखाते हैं आरजू काज़मी और इश्तियाक खान की एक बहुत ही ज़बरदस्त डिबेट, जिन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के बहुत से खुलासे किए। कैसे ये लोग अपनी पीठ दिखाकर भागते हैं और कैसे ये लोग अपने आप को कवर करते हैं, क्योंकि सच्चाई से इन्होंने कभी भी अपना नाता नहीं जोड़ा है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये आरजू काज़मी और इश्तियाक खान जी की एक डिबेट। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अभी उसकी किताब है। ही सेज कि पाकिस्तान जब ये हो रहा था तो सुबह सुबह एयरफोर्स ने नोट किया कि इंडियन फोर्सेस मूव कर रही हैं। हमारी आईएसआई, हमारी जो हमने मुजाहिदीन इंडियन टेरिटरी में भेज दिए हुए थे, किसी को पता नहीं लगा कि इंडियन आर्मी इधर आ रही है। और सच्ची बात है, जब वो लाहौर क्रॉस करके आ रहे थे ना, बाटा शू कंपनी तक आ चुके थे, तो हमारी जो मिलिट्री के लोग हैं वो सुबह पीटी कर रहे थे। पीटी वो तो एयरफोर्स से फोन आया, मेजर जनरल सरफराज मलिक को, मेरे ख्याल ये नाम था उनका, कि सर ये तो जंग हो गई है, खुदा दा खौफ करो, कुछ करो जाके। उसके बाद ये लड़े और खूब लड़े, इसमें कोई शक नहीं। यानी उनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जब आपके मुल्क पे कोई हमला करता है तो देन यू फाइट लाइक अ टाइगर, आप कहना चाहिए। इंडिया ने क्या गलती की भाई? आप एडवांस कर रहे हैं, आप एडवांस करते जाएं। उन्हें ख्याल हुआ कि यार ये तो यहाँ पे है ही कोई नहीं, तो ये तो नहीं है कि हमें अंदर आने से जा रहे हैं और बीच में से घेरा डाल के हमें उड़ा दें। वो उस शक के अंदर आके रुक गए, कोल्ड फीट उन्हें हो गए। आप कभी लाहौर तो गई होगी ना? जी जी, बहुत बार। आलम और बाग तक वो आ गया, उनका ओपी जो होता है, जो फ्रंट ऑब्जर्वेशन पोस्ट, मोटरसाइकिल पे आके वहां से वापस गया। अगर ये लोग अपनी फोर्सेस ले आते, वो जो बीआरबी कैनाल है क्रॉस कर लेते, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती। उनके जो जनरल थे, मेहल राजेंद्र, क्या नाम था उसका, ही गॉट कोल्ड फीट कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तानी हमें अंदर आने दे रहे हैं। तो ऐसे वो जंग फिर वहां पे बीआरबी कैनाल पे ही हुई और घमसान की हुई और ये हुआ। हमने थोड़ी सी ब्रेक थ्रू करके खेमकरन, एक छोटी सी जगह है, वो कैप्चर कर ली। उसके बाद अजीज अहमद ने कहा कि जी मिलियंस ऑफ लीफलेट छुपवाएं और सिखों के ऊपर फेंकें कि हम आ रहे हैं आपको आजाद कराने के लिए, आपसे हमारी कोई जंग नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि इंडियंस ने जो है ना, वो बीआरबी कैनाल या जो भी कैनाल थी उसको ब्रेक कर दिया, तो वो सारा पानी आ गया और हमारे टैंक वहां पे रुक गए। और जब टैंक वहां रुक गए तो दे आर लाइक सिटिंग डक्स। सिटिंग डक का एक्सप्रेशन आप जानती हैं? जी तो वो जी मूव नहीं कर सकती, वो एम आपका। तो उन्होंने मार मार के पाकिस्तानी फिर टैंक उड़ाए हैं। हमने सियालकोट के अंदर जब टैंक फाइट हुई है तो कहा जाता है बहुत अच्छा लड़े हैं लैंड के ऊपर, लेकिन यहां पे हम फंस गए। स्टोरी क्या? बाई द 8th 6 को ये इंटरनेशनल वॉर जब शुरू हो गई, बाई द 8th द अमेरिकन ने एम्बार्गो लगा दिया, नो आर्म्स टू इंडिया एंड पाकिस्तान। प्रैक्टिकली इट मेंट नो आर्म्स टू पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया के आर्म्स फ्रांस से भी आते थे, कुछ रशिया से भी आते थे, कुछ इंग्लैंड से भी आते थे। हमारे सारी आर्मामेंट अमेरिकन थी। एक दूसरी बात, ये स्पेयर पार्ट्स हमारे पास कोई नहीं थे। 2 दिन तो हमारी एयरफोर्स बड़ा अच्छा लड़ी है। नूर खान नाउ राइट्स, ये डॉन के अंदर आर्टिकल छपा था, लेट मी गो टू दैट, ठीक है, ताकि आज आप पूरी बात देख लेना। आप कहती हैं कि ये 2-3 स्टोरीज कैसे चलती हैं? बिल्कुल जी। ये 2-3 स्टोरीज इसलिए चलती हैं कि जब ये बड़े लोग आर्मी के और एयरफोर्स के लिखते हैं तो इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। मैं वही तो, इसीलिए सर समझ नहीं आती कि आखिर इंसान जब रिप्लाई करे तो किसी को बताए तो क्या बताए। कभी कुछ यहाँ पे कुछ चल रहा होता है, कभी कुछ। आप यही बताएं कि प्रोफेसर इश्तियाक अहमद की किताब पढ़ ले, उसमें हर पॉइंट ऑफ व्यू को दे दिया हुआ है। ये देखो, इसके अंदर 3 अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मैंने इंटरव्यू किया है।
4 ISI के हेड को की है, कई लेफ्टिनेंट जनरल को की है, कई मेजर जनरल ब्रिगेडियर को की है, मेजर्स को की है। तो अब उनकी कई हुई बातें तो मुझसे नहीं ना वो कह सकते कि हमने नहीं कही। हाँ सही, वो सारी चीजें उन्होंने बताई है। और ये किताब माफ करना आर्मी ने कभी बैन नहीं की, दिखती है और लोग पढ़ते हैं, और CSS के इम्तिहान में भी अब इस पे सवाल आते हैं। अच्छा, अब चलते हैं उसके ऊपर। एयर मार्शल नूर खान क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार ये कोई अकल की बात है कि आप इंडिया के साथ ये ऑपरेशन कश्मीर वाला कर रहे हैं और ना एयरफोर्स को बताया ना नेवी को बताया। वो क्यों कि मेजर जनरल अख्तर हुसैन का ख्याल था कि यार ये हमने जब कश्मीर के अंदर मुजाहिदीन भेज दिए और वहां पे एक अपराइजिंग हो गई तो कश्मीर तो आया ही आया, लिहाजा जितना सीक्रेट रखो उतनी कामयाबी है। मगर अब पता लगा कि ये बिल्कुल गलत प्लानिंग थी, क्योंकि जब तक आपको पूरी अपनी वॉर प्लान ना हो कि इस हालात में क्या होगा कैसे होगा, तो आप तो जंग लड़ ही नहीं सकते। एक और बात है, जब ये जंग शुरू हुई तो दुनिया के अंदर भी इस पे बात हुई, सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग हो गई। अब 8 तारीख के बाद अमेरिकन जो था एम्बेसडर टू पाकिस्तान, उससे जाके जुल्फकार अली भुट्टो मेट और कहा कि हम तो आपके एलाई हैं, तो आपने हमारे एम्बार्गो रोक दिया। उन्होंने कहा तुम्हें नहीं था पता कि ये जंग अगर होगी तो यही होगा? किसने तुम्हें कहा था ये जंग कश्मीर के अंदर शुरू करो? कि नहीं जी कश्मीर में हम तो है ही नहीं, वो तो मुजाहिदीन है। अब ये आप इस किस्म की बातें वही जो कारगिल वाली है वो भुट्टो साहब वहां पे करते रहे। हुआ ये कि इनको एयर मार्शल असगर खान को जिन्होंने निकाला था उसके बैग करके भेजना पड़ा चाइना कि हमें कुछ आर्मामेंट भेजे जाएं, पता नहीं प्लेन्स भेजे जाएं, कहा गया। लेकिन ये ना कहें डायरेक्टली हमें भेजें, आप इंडोनेशिया के जरिए भेजें। अयूब खान डिड नॉट वांट टू ऑफेंड द अमेरिकन्स। भुट्टो साहब प्रो चाइना होना चाहते थे बट नॉट अयूब खान। खैर वहां से थोड़ी आर्मामेंट भी आ गई। चाइनीज एम्बेसडर ने कहा कि तुम गुरिल्ला वॉर शुरू कर दो। और गुरिल्ला वॉर तो वो शुरू करे ना जिसने इनकलाब करना हो। ना अयूब खान इनकलाबी, और भुट्टो साहब को तो समझ आ गई कि मेरा सारा प्लान डिजास्टर प्रूव हो रहा है। 8 तारीख के बाद देवर ऑल रियलाइजिंग बाय द आवर कि इन्होंने ये बेहुदा जंग शुरू की है और कुछ भी नहीं इनको मिल रहा उसके अंदर। बाद में सीज फायर हुई और सीज फायर के अंदर वहां पे जो फैसला किया गया वो यही था कि बस सीज फायर, कोई कश्मीर के ऊपर एक भी चीज इंडिया से नहीं करवा सके। बाद में दोनों को, अयूब खान को और लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, ताशकंद रूसियों ने बुलाया अमेरिकन की एक्सेप्टेंस के साथ। हाँ चाइना ने हमारी थोड़ी मदद की बट सो व्हाट। लेकिन जी सर इससे इस चीज से हमने यानी 65 वॉर से हमने कुछ सीखा नहीं, वरना कारगिल ना होता। कारगिल भी कुछ इसी तरह की लगता था कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं था कि क्या चल रहा है। रिपीट है उसका, रिपीट है, सिर्फ स्केल छोटा है। रिपीट बट स्केल छोटा है। हमारे ये तो इंडियंस मुझे कहते हैं यार तुम कहते हो हम मुजाहिदीन हैं, हम जिहाद करते हैं, तो डिक्लेयर करके वॉर आओ ना कि हम आ रहे हैं। चूंकि तुम शुरू कर देते हो और बाद में तुम सिक्योरिटी काउंसिल में जाके UN रेजोल्यूशन सीज फायर के लिए एग्री कर जाते हो। और यही हुआ 17 डेज जंग के बाद 23 को या 22 अगस्त को सितंबर को ये सीज फायर हो गया। उसके बाद ये ताशकंद चले गए। ताशकंद के अंदर भुट्टो साहब ने जो फिल्म फोटो उतराई वो ये थी कि देखो अयूब खान तो ताशकंद मान गया, मैं इसके हक में नहीं हूं। खैर उसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे वहीं उन्हें हार्ट अटैक हुआ, ही डाइड। बात वहीं खत्म हो गई। कश्मीर पे हमें कोई 1 इंच भी नहीं हमें मिला। हमारी सारी इकॉनमी जो तब तक आगे जा रही थी वो रुक गई, बल्कि डाउन गई। कौमी जो एक कर्जा है वो एकदम मल्टीप्लाई कर गया। खाने की चीजें और बाकी चीजों के प्राइसेस एकदम जंप कर गए।
पाकिस्तान का सत्यानाश हो गया। और इसके अंदर आपके जो ISPR है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो वो लिख गए हैं। नूर खान ने कहा कि यार जब हुआ तो मैं तो रिजाइन कर रहा था, फिर मैंने सोचा कि ऐसे मौके पे रिजाइन करना तो डिमोरलाइज हो जाएगी काम, लेकिन उसने कहा है कि अयूब खान, जनरल मूसा, सैयद भुट्टो, अख्तर हुसैन मलिक, ये सारे दे हैव ड्रैग पाकिस्तान इनटू द क्वैगमायर, दलदल के अंदर। Who has said this? Who was the Air Marshal of Pakistan Air Force? ये डॉन में छपा है, डॉन पाकिस्तानी अखबार है ना, पूरी रिपोर्टिंग है उसके अंदर। सर डॉन का तो भरोसा ही उठ गया है जब से डॉन के बारे में सुना है कि 71 वॉर में एक दिन पहले तक वो ये बता रहा था कि हमने सब जीत लिया है और हम आगे जा रहे हैं, और उसके बाद एक दिन के बाद हथियार डाल दिए। तो ये न्यूज भी डॉन में ही आई। तो डॉन वालों ने तो मेरी नजर में तो अब डॉन उस तरह से नहीं रही, डॉन की वैल्यू या डॉन का स्टैंडर्ड। जब 65 वॉर हो रही थी तो डॉन्स आगे से आगे बढ़ के यही खबरें लगा रहा था कि हमने यहाँ कामयाबी कर ली, ये कर ली। नहीं, ये तो 2005 में जाके फाइनली, और ये क्यों किया गया? बिकॉज ये नूर खान का आर्टिकल अयूब खान के खिलाफ है, जो उर्दू स्पीकिंग लॉर्ड कभी पसंद नहीं करता, इसलिए छापा है उन्होंने, डॉन वालों ने। लेकिन जब जंग हो रही थी तो ये तो डॉन सबसे आगे था, हर रोज ये विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे थे। और एज यू से 71 में भी नो, अब जब छापी है ना नूर खान की, तो वो इसलिए कि अयूब खान के खिलाफ उर्दू स्पीकिंग मुहाजिरों की बड़ी हेट्रेड है, तो इसलिए छाप दिया है। I know the reasons. अच्छा, ये मुशर्रफ के टाइम पे भी कहा जाता था कि क्योंकि परवेज मुशर्रफ जो हैं वो इंडिया से आए हैं और उर्दू स्पीकिंग है, तो इसलिए सारे पंजाबी उसके पीछे पड़ गए। ये हमारी अजीब सी चीज चलती है, कभी उर्दू और कभी पंजाबी के लेकिन पीछे। बात यह है कि परवेज मुशर्रफ तो पंजाबी बोलते भी थे और लाहौर के अंदर ही उनकी एजुकेशन हुई है। He was more Punjabi than the Punjabis. ये बाद में बातें हुई हैं, लेकिन while he was चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसने जो चाहा करवा लिया, उसके होते हुए तो कोई नहीं बोला। जब आप पावर में नहीं होते तो फिर सारे आपके खिलाफ भी हो जाते हैं। लेकिन मुशर्रफ को भी उन्होंने सेफली निकला तो दिया ना पाकिस्तान से, हाथ तो नहीं लगाने दिया। अपने बंदों को ये हाथ नहीं डालते, अगर डालते हैं तो फिर कोई ऐसी होती है वजह के फिर सबका इंटरेस्ट होता है कि इसको विक्टिम बना ही लो। मगर अभी तक कोई ऐसा एग्जाम्पल है नहीं हमारे सामने जो हम बोल सकें। एक दो बंदे हैंग किए हैं फॉर स्पाइंग एंड ऑल, वो ही हुआ है, मैंने देखा है। और जाहिर है स्पाइंग जो करता है फिर वो तो उसके साथ तो वर्स्ट ट्रीटमेंट ही होती है, कोई भी हो। चलो, लेकिन ये थी 65 वॉर। बिल्कुल ठीक।